हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। तो जैसा कि आपको पता है हम इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, एजुकेशन का कंसेप्ट एंड मीनिंग, है ना। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड कंप्लीट भी करेंगे। और एक और बात, जो हमारा चैनल है गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन, उसमें हमने हिस्ट्री की भी सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले रहे हैं एंड बेसिक से हिस्ट्री को समझा रहे हैं। एंड एक और है वो कैब में हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक्स के थ्रू वर्ड्स को लर्न करा रहे हैं। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, प्लीज़ चेक इट आउट। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एजुकेशन का सेशन। हमने पहले रिवाइज कर लिया था सारा, मतलब हमने की थी स्टेजेस ऑफ टीचिंग, है ना। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होती है। टाइप्स ऑफ टीचिंग में आएगा टीचर सेंटर्ड और एक चाइल्ड सेंटर्ड। या तो टीचिंग होगी वो क्या होगी, टीचर सेंटर्ड होगी या फिर चाइल्ड सेंटर्ड होगी। ठीक है, अब इनको जानते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। जो टीचर सेंटर्ड है, आपको पता लग रहा है कि उसमें टीचर सेंटर होगा, मतलब टीचर मेन होगा। हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल मेथड है। पहले मतलब बहुत सालों पहले क्या था, टीचर सेंटर्ड ही अप्रोच चलती थी। जो टीचर था वही मेन होता था, बच्चों को सिर्फ सुनना लिखना होता था और याद करना होता था, सिर्फ रटना होता था। ठीक है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। इंटरेक्शन का मतलब हम पहले ही कर चुके हैं कि बच्चों और टीचर के बीच में क्या नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, राइट। सिर्फ टीचर बोलेगा एंड बच्चों को सिर्फ सुनना है। तो इसमें बच्चों का कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा। ओके, एंड इसमें क्या होगा, जो चाइल्ड है वो एक साइलेंट लर्नर होगा या फिर लिसनर होगा या फिर ऑब्जर्वर होगा। चाइल्ड जो है वो ना तो कुछ बोलेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ लर्न करेगा, सिर्फ सुनेगा या फिर सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। फोकस इज़ ऑन मेमोराइजेशन, सिर्फ मेमोराइजेशन पे ध्यान दिया जाएगा कि याद अच्छे से किया जाए। टीचर इज़ फुल्ली एक्टिव, टीचर को तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा ना। अगर टीचर ही एक्टिव नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन। तो टीचर इसमें फुल्ली एक्टिव रहेगा। ऑल चिल्ड्रन आर सीन टू बी सिमिलर, जो बच्चे हैं उनको एक समान माना जाएगा। ये नहीं कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है या कोई नालायक है, सारे बच्चों को हम एक तरह से लेके चलेंगे। टीचर बिहेवियर इज़ हार्ड स्ट्रिक्ट एंड गिव्स पनिशमेंट, टीचर का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा, स्ट्रिक्ट होगा या फिर पनिशमेंट देने वाला होगा। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी उसको। तो अब हम देखते हैं, जो गैप होगा टीचर और चाइल्ड के बीच में वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए अब देखते हैं हम इसमें आगे क्या है। जो टीचर होगा, मतलब टीचर सेंटर्ड जो मेथड है, उसका जो मॉडल है वो क्या है, जग एंड मग मॉडल हम उसको बोलते हैं। ओके, जग एंड मग का मॉडल का मतलब हो गया कि टीचर ने अपनी नॉलेज किस में भर दी, बच्चों में, बच्चों के दिमाग में भरना। जग से लिया और मग में भर दिया, ये होता है। तो चाइल्ड इज़ अ क्लीन पेपर या फिर स्लेट, मतलब चाइल्ड क्या है, एक क्लीन पेपर माना गया है, मतलब एक साफ सुथरा सा, क्या कि जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ब्लैंक है वो। ठीक है, तो उस पर किसको लिखना है, किसको याद कराना है, टीचर को। तो टीचर इसमें मेन होगा, बच्चों को सिर्फ ये समझा जाएगा कि उनको कुछ नहीं आता। वही हमारे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि टीचर अपने आप को समझेगा कि वो एनलाइटेड है, मतलब उसके पास सारी नॉलेज है। जबकि स्टूडेंट क्या है, अनलाइटेड पर्सन है, मतलब उनको कुछ नहीं आता है, तो टीचर को ही उनको सब कुछ समझाना है। तो टीचर्स बिहेवियर क्या होगा, ऑटोक्रेटिक होगा। ऑटोक्रेटिक का मतलब आप समझ रहे हैं, ऑटोक्रेटिक जिसमें एक का ही शासन हो, तानाशाही, दैट इज़ टीचर। टीचर की तानाशाही चलेगी भाई, उसमें बच्चों का तो कोई रोल नहीं होगा। ओके, आ गया क्लियर समझ। अब आगे देखते हैं, दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। हमारी जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है उसमें जैसे टीचर सेंटर्ड थी तो टीचर मेन था, इसमें अगर चाइल्ड सेंटर्ड है तो चाइल्ड मेन होंगे। तो टीचर क्या है, टीचर का रोल इसमें क्या होगा, एक फैसिलिटेटर का। ओके, तो जो फैसिलिटेटर का रोल एक टीचर का है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल है, क्लासरूम में टीचर का क्या रोल है। तो दैट इज़ फैसिलिटेटर, मतलब फैसिलिटेट करना, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि बच्चे अपने आप से उस नॉलेज को क्रिएट कर सकें। ओके, चाइल्ड सेंटर्ड में ये होता है। तो जो हम ये कर कह सकते हैं कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेटर है, मतलब
चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच है उसमें टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का होता है। तो टीचर के इसमें क्या क्या बिहेवियर होगा वो हम देखते हैं। टीचर एक गाइड की तरह काम करेगा, एक मैनेजर की तरह क्लास को मैनेज करेगा, मोटिवेट करेगा, फ्लेक्सिबल होगा, अपने बिहेवियर को फ्लेक्सिबल रखेगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू क्लियर लर्न। अब स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देगा कि बच्चे तुम सीखो, खुद से सीखो। लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएटर, अब वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि जिससे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले याद करने के लिए, समझने के लिए, लर्न करने के लिए। ओके। स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग का मतलब होता है जिसके बच्चों ने कुछ काम किया, उसमें कुछ कमी रह गई तो टीचर उसको कंप्लीट करेगा, समझाएगा उनको, सहारा देगा उनको। रीइंफोर्सर, मतलब बच्चों को क्या करेगा, रीइंफोर्स करेगा, दोबारा से उनमें एनर्जी भरेगा कि हाँ करो। प्रोग्रेसिव रोल होगा उसका एक। ओके। तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, और ये जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है वो किस पे डिपेंड है, इंडिविजुअल डिफरेंस पे। उसमें तो बच्चों को एक समान समझा गया है, लेकिन इसमें क्या समझा गया है कि हर बच्चे में अलग अलग अपना एक डिफरेंस है। ठीक है, आपको दोनों के बीच डिफरेंस पता लग गया। अब हम देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती क्या है, या कैसे हम दी जाती है, या हमें किस चीज़ का इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमने इसमें ये तो जान लिया कि ये क्या होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, जो टीचर है उसको समझना होगा कि हर एक बच्चा अलग है, उसमें अलग एबिलिटी है, उनमें अलग अलग डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टीचर का मेन रोल है कि वो समझे कि इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में। ठीक है ना। फिर है दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिकॉर्डेड इंडिविजुअली, मतलब टीचर उनको अपने पास रिकॉर्ड करके रखेंगे ताकि वो अपनी लेसन प्लान बनाए या फिर कुछ समझाए कोई टॉपिक, तो उसमें उस चीज़ का ध्यान रखे कि किस बच्चे को किस तरह से समझ में आने वाला है। तो वो एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करें ताकि वो सब बच्चों को क्या कर सके, कवर कर सके। ओके। टीचर शुड बी वेल वर्स्ड इन चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए टीचर को कि मतलब मेथड या फिर मैक्सिम्स हमें किस तरह की यूज़ करनी है कि बच्चा आसानी से समझ पाए या हम बच्चों को समझ पाए। तो टीचर को ये भी आना चाहिए। अब हम देखती हैं जो हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो कौन कौन से एरिया में पाया जा सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे वो इंडिविजुअल डिफरेंस मिल सकता है ना। तो सबसे पहला हमने देखा हेरिडिटी। ठीक। हेरिडिटी या फिर नेचर, मतलब हमारी जो हेरिडिटी है, मतलब जो हमें जन्मजात मिला है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल है वो, ठीक है। कैन नॉट बी इम्पार्ट, मतलब हम उसको इम्पार्ट बाहर से नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो वो हमारे अंदर पहले से ही बना होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस हो गई या हमारा समझने का तरीका हो गया, तो ये सारा हमारा पहले से ही होता है, हेरिडिटी कहते हैं हम जिसको। तो इसमें भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस बन सकता है। दूसरा है इन्वायरमेंट या फिर नर्चर। इन्वायरमेंट या नर्चर से हम ले सकते हैं कि आउटर नेचर जो होता है, ठीक है, मतलब जो हमें धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट से मिलेगा वो। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़, मतलब किसी बच्चे की जो डिसेबिलिटी है या फिर एबिलिटी है वो क्या होगी, उस पर डिपेंड होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सब बच्चों की डिसेबिलिटी अलग होती है, सबकी एबिलिटीज़ अलग होती हैं। लर्निंग इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट, मतलब जो बच्चों के इंटरेस्ट होंगे या फिर डिसइंटरेस्ट होंगे वो भी अलग अलग होंगे। किसी बच्चों को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है ना। तो उससे भी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, पैदा होते हैं, देखने को मिल सकते हैं हमें। मोटिवेशन लेवल, कोई बच्चा ज़्यादा मोटिवेटेड होता है काम को करने के लिए, किसी का मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, लगता है। तो इस चीज़ पे भी हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिल सकते हैं हमें। हेल्थ स्टेटस, ठीक है, हेल्थ स्टेटस सब बच्चों का एक जैसा नहीं होता भाई। जो हेल्दी होगा उसका पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा, बजाय उसके जो बीमार है, बीमार होएगा तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, अब कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास प्रीवियस नॉलेज अच्छी होगी, ठीक है, अच्छे से समझा होगा उन्हें, समझा होगा उन्होंने, या फिर दूसरे होंगे जिन्होंने नहीं समझा, तो इससे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, मतलब उनका इन्वायरमेंट कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, तो उससे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब आगे देखते हैं अब इसमें और क्या है। अब हम देखते हैं लर्निंग स्टाइल्स, मतलब बच्चों का सीखने का तरीका, स्टाइल क्या है उनके, वो किस तरह से आसानी से जल्दी से समझ पाएंगे।
पहले होते हैं विजुअल या फिर स्पैटिकल लर्नर्स। विजुअल से हमें पता लग रहा है देखना, तो जो बच्चे देख के ऑब्ज़र्व करके सीख जल्दी जाते हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल ज़्यादा होती है, तो वो स्पैटिकल लर्नर्स कहलाते हैं या फिर विजुअल लर्नर कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैम कुछ लिख देगी, टीचर कोई भी है वो कुछ लिख देगा, तो उससे देख के वो ज़्यादा जल्दी समझ आएंगे, या फिर वो कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रही है तो उससे जल्दी सीख जाएंगे। ये सारे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। ऑडियो से आपको पता लग रहा है, ऑडिटरी वर्ड से, कि इसमें सुनने का होगा, तो लिसनिंग जिसकी स्किल ज़्यादा होगी वो बच्चे इसके अंदर आएंगे। काइनेस्थेटिक में हो जाएगा जिनका बॉडी वर्क वगैरह हैंड ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तो वो उस चीज़ से ज़्यादा समझते हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके या फिर किसी थ्योरी का कुछ प्रॉपर करके, कि जैसे फोटोसिंथेसिस है उसका हमें प्रॉपर एक्सपीरियंस करके उनको दिखाएं एक्सपेरिमेंट करके कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है या हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये सारे आ जाएंगे काइनेस्थेटिक में। देन इट कम्स टू इंटेलिजेंस। बच्चों में इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है ना, तो जिसका इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस किसी चीज़ में ज़्यादा होगा तो वो उस चीज़ को अच्छे से ग्रैप कर पाएंगे। तो जो एक क्लास होती है उसमें सारे बच्चे क्या होते हैं, मल्टी इंटेलिजेंट या फिर मल्टी स्टाइल्ड लर्निंग होते हैं। सारे बच्चे अलग अलग स्टाइल्ड के होंगे लर्निंग में, तो टीचर को ये ध्यान रखना होगा कि वो सारे को क्या करे, मतलब इस तरह से इंटरेक्ट करे, इंस्ट्रक्शन दे उनको कि क्या हो जाए, बिल्कुल अच्छे से सब बच्चों को समझ आ जाए। फिर हम देखते हैं क्रिएटिविटी लेवल, कि मतलब कुछ बच्चों का क्या होता है, क्रिएटिविटी लेवल वही अप टू मार्क होता है। कुछ क्या कर सकते हैं, लाइक क्ले से बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं, तो वो टीचर को जानना होता है, समझना होता है कि किस बच्चा किस एरिया में बेस्ट है, तो उसको उस तरह से उस चीज़ को समझाए तो वो बेस्ट होगा। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो साइड सेंटर्ड एजुकेशन हमने पढ़ा, वो किस पे डिपेंड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। याद कर लो भाई, इसको बिल्कुल रट लो। क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो कि हमें किसने दी है, प्याजे ने, जीन प्याजे। वो हम आगे देखेंगे, पहले इतना जान लो कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है उस पर डिपेंड होती है। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। आपको वर्ड के नेम से ही पता लग रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, टीचर जो है वो बच्चों को अलो करेगी, मौका देगी उनको क्या, क्रिएट करने का, कंस्ट्रक्ट करने का, अपनी नॉलेज खुद, कि मतलब बच्चा खुद एक्टिव हो, अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करे। ठीक है, आर करिकुलम रिकमेंड्स दिस अप्रोच, मतलब जो हमारा करिकुलम है, NCF है हमारा, नेशनल करिकुलम जो है हमारा, वो रिकमेंड करता है कि हमें इस अप्रोच का यूज़ करना चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या है। अब हमारी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो दो चीज़ों पे डिपेंड होती है। ठीक है, क्या, एक तो इंडिविजुअलाइज्ड हो सकती है वो एक एक बच्चे के लिए, या फिर इन ग्रुप हो सकती है, ग्रुप हो बच्चों का, उसमें अप्लाई करें। तो उस ग्रुप को या तो हम कोलैबोरेटिव में कर लेते हैं, एक कोऑपरेटिव में कर लेते हैं, वो आगे देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं इनका कंस्ट्रक्टिविस्ट का और क्या है। तो भाई जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो क्रिएट किसने करी है, जीन प्याजे ने। ओके, जो इसमें नाम लिखा है, जीन प्याजे इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ दिस अप्रोच, इस लाइन को बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लो, अभी के अभी याद कर लो, बेस्ट होगा। और कुछ को याद होगा पहले से, है ना। तो अब हम देखते हैं कि जो प्याजे ने हमें कंस्ट्रक्टिविज्म दिया है उसमें उसने क्या कहा, ये उनकी थ्योरी है कि वो इसमें क्या कहते हैं वो हम थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो ये साइको का पार्ट है, साइकोलॉजी का, वो हम उसमें कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे उनके क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या उन्होंने प्रॉपर कहा है। इसमें हम थोड़ा मोटा मोटा सा देख लेते हैं। इसमें जो जीन प्याजे हैं उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो बर्थ से ही इंटेलिजेंट होता है, मतलब जैसे वो पैदा हुआ भाई हम कह सकते हैं कि वो पैदा ही इंटेलिजेंट हुआ है। ठीक है, इंटेलिजेंस डेवलप्स अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, मतलब जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगी बच्चे की, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, है ना, जैसे जैसे उसकी स्टेजेस जो हैं आगे जाएंगी, तो वो क्या होगा, इंटेलिजेंस अपने आप डेवलप होता जाएगा। ये कहते हैं भाई हमारे जीन प्याजे। तो चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हर लर्निंग हर सेल्फ, मतलब इसमें कहा गया है कि बच्चा खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को। साफ सीधी बात उसने कही कि उसके अंदर खुद ही इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद कंस्ट्रक्ट करे अपनी नॉलेज।
पियाजे का साफ सीधा फंडा ये था कि वो कहता है कि चाइल्ड अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करेगा। हो गया याद? ठीक है। हम कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चा खुद से कर रहा है ना, इंडिविजुअली कर रहा है, तो हम इसको इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कह सकते हैं या फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म भी। ओके, आगे देखते हैं भाई। अब एक और आए, कौन आए? वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की ने दिया हमें सोशल कल्चर कंस्ट्रक्टिविज्म। अब इनका सुन ले भाई, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा एवरी चाइल्ड इंटरेक्ट्स विद हिज और हर सोशल कल्चर इन्वायरमेंट आफ्टर बर्थ। मतलब वो कहते हैं कि जो बच्चा है भाई पैदा हो गया तो वो अपने सोशल कल्चर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने लगेगा, करेगा। पैदा होते ही नहीं कह रही हूँ मैं थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब इंटरेक्ट तो करेगा ना अपनी फैमिली से, अपने आस पड़ोस से, अपने रिलेटिव से। तो उन्होंने कहा तो इस फैक्टर की वजह से क्या होगा, वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्ट तो दोनों में कर रहा है, इसमें कहा सोशो कल्चर की वजह से कर रहा है, सोसाइटी की वजह से कर रहा है। इन्होंने मेन इम्पॉर्टेंस दी है सोसाइटी को। ओके, लेकिन पियाजे ने कहा भाई उसके पास अपना दिमाग है, वो खुद कर सकता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। दोनों में डिफरेंस पता लग गया। दोनों के नाम याद कर लेना अच्छे से। कंस्ट्रक्टिविज्म में किस किस का नाम आ रहा है? जीन पियाजे का एंड वाइगॉत्स्की का। अब हम देखते हैं इसमें हमारा जो करिकुलम है वो आजकल इसी पे फोकस कर रहा है भाई। ठीक है, किस पे? सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट पे। वो हम ऐसे सीख सकते हैं कि जैसे आजकल क्या होने लगा है स्कूलों में, एजुकेशनल टूर होने लगे हैं। मतलब अब भाई टूर को कहाँ लेके जाएंगे? सोसाइटी में ही तो लेके जाएंगे। तो सोसाइटी में क्या होगा, बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो हम अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं कि सोशो कल्चर इन्वायरमेंट से हमें क्या समझ आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जो वाइगॉत्स्की ने हमें थ्योरी दी है उसमें उसने कहा है कि टीचर को अगर वो क्लास में अप्लाई करना है तो टीचर क्या करेगा, बच्चों का ग्रुप बना देगा, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सोसाइटी। इन ग्रुप्स को हम कहेंगे सोसाइटी इन द क्लास। मतलब एक क्लास में हम उसको क्या कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे। किसको? एक बच्चों, मतलब बहुत सारे बच्चों के ग्रुप को। तो वो क्या कहलाएगा, सोशो कल्चर इन्वायरमेंट। अब देखते हैं भाई हमारे ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ग्रुप्स होते हैं नोन एज एबिलिटी ग्रुप। इन ग्रुप्स को हम कहते हैं एबिलिटी ग्रुप। मतलब एबिलिटी के बेसिस पे हम बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसमें दो दे रखे हैं मेन, होमोजीनियस ग्रुप एंड हेट्रोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस से आपको नाम से पता लग रहा होगा, होमो मतलब सेम, मतलब सेम। इसमें क्या होगा, सेम एबिलिटी वाले बच्चे होंगे, ये लिखा ना, स्टूडेंट्स विद सेम एबिलिटी। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटी। तो जो होमोजीनियस ग्रुप है जिसमें सेम एबिलिटी वाले बच्चे होंगे उसमें हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक तो हाई एबिलिटी, एक लो एबिलिटी। मतलब एक तो जिन बच्चों की एबिलिटी क्या हो, एकदम हाई फाई हो, और एक लो एबिलिटी वाले। लो एबिलिटी मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल डल है, ये कि वो किसी एक एरिया में कम है औरों से। ठीक है, इन एनी एरिया, किसी भी एक एरिया में। तो उनको क्या होता है, टीचर की नीड होती है। तो वही वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चा खुद क्या करेगा, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। अब अगर वो भाई टीचर की हेल्प ले रहे हैं, टीचर की उनको ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कंस्ट्रक्ट थोड़ी ना कर पा रहे हैं। तो वाइगॉत्स्की की अप्रोच के अकॉर्डिंग ये जो है लो एबिलिटी वाला ग्रुप वो इसको फॉलो नहीं करता। तो हम कह सकते हैं या तो हाई एबिलिटी वाला हो जिसमें सेम एबिलिटी हो और हाई एबिलिटी वाले बच्चे हों, या फिर क्या हो, चिल्ड्रन के ऐसे बच्चे हों जो अलग अलग एबिलिटी वाले हों, वो एक ग्रुप को फॉर्म करें। ओके, अब देखते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक ग्रुप के। ठीक है, क्या क्या खासियत होती है भाई एक ग्रुप में। चलिए देखते हैं। पॉजिटिव इंडिपेंडेंस होती है। हाँ, तो क्या होता है, पॉजिटिव इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस होती है। मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ओके, तो अगर भाई एक दूसरे पे डिपेंड होंगे तो ये नहीं कि बिल्कुल भाई तू मेरा काम ही कर दे ये वाला नहीं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस की मतलब ज़रूरत पड़े तो हम दूसरों की हेल्प कर दें, वो वाला। तो पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड इंक्रीजेज, इससे क्या होगा, बच्चों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, हर बच्चा चीज़ में पार्ट ले पाएगा।
चाइल्ड बिकम्स एक्टिव इन लर्निंग, बच्चा एक्टिव बन पाएगा लर्निंग में। टीचर कैन पे मोर इंडिविजुअल अटेंशन, मतलब बच्चे पे टीचर जो है वो इंडिविजुअली अटेंशन रख पाएगी। सोशलाइजेशन होगा बच्चों का। लर्निंग इज ग्रुप इज़ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक होगा ये क्यों भाई, बच्चा खुद सीख रहा है। ठीक है, टीचर इतना ज़्यादा रोल नहीं है टीचर का, थोड़ा बहुत तो होगा ही, चेक तो करेगी बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। भाई अगर चेक ही नहीं करेगी तो बस पढ़ लिए बच्चे। ठीक है, तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक है, मतलब थोड़ा बहुत टीचर के पास भी रहेगा और बच्चों के पास भी रहेगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग इन ग्रुप। दो तरह से होती है लर्निंग, कैसे हो सकती है ग्रुप में, दो तरह से। पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग, दूसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो होती है अप्लाई हेट्रोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग एबिलिटी वाले। ठीक है, तो कोऑपरेटिव का मतलब आपको समझ आ रहा है, कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ क्या करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना। तो टीचर्स मेक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें क्या करेगा, टीचर ग्रुप बना देगा बच्चों के, और ये क्या होगा, टीचर सेंटर्ड होगा, मतलब टीचर ही देख रेख करेगी बच्चों की। ग्रुप वो बना रही तो देख रेख भी तो टीचर ही करेगी। तो टीचर गिव्स द टास्क इंडिविजुअली और डायरेक्ट्स द ग्रुप, मतलब टीचर क्या कर रही है, इंडिविजुअली टास्क दे देगी बच्चों को, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो और क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी ग्रुप को। ठीक है, चिल्ड्रन इन अ ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओन टास्क एंड वन अनदर एज वेल। ये नहीं है कि टीचर ने आपको टास्क दे दिया तो आपको अपना अपना निपटा के और लो भाई, तो ग्रुप किस बात का। ग्रुप अगर बना रही है टीचर तो कुछ सोच के बना रही होगी। तो उसमें उन्होंने कहा क्या, कि अगर कोई बच्चा अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल दूसरों के काम के लिए भी है अपने ग्रुप में। तो ये नहीं कि अब हम अपना काम करके लो भाई हो गया मेरा काम, मैम देख लो, हमें दूसरे बच्चों की भी हेल्प करनी पड़ेगी अगर उनको हमारी नीड है तो, राइट। हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, कोऑपरेटिव ग्रुप है। पॉसिबल टीम कंसिस्ट ऑफ रेशियल, कल्चरल एंड लो अचीवर्स, एवरेज, हाई ग्रुप, जनरल, मिक्स्ड स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है भाई, कैसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एवरेज ले लो, लो अचीवर ले लो, कल्चरल के बेसिस पे ले लो, मतलब ये नहीं कि हम एक ही कल्चर वाले ग्रुप को करेंगे, नहीं, मतलब जनरल होंगे स्टूडेंट, मिक्स्ड स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं किसी बात को लेके। हेट्रोजीनियस में तो यही था, डिफरेंट एबिलिटी वाले ग्रुप आ रहा है। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम आर ग्रुप ओरिएंटेड, अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो भाई पूरे ग्रुप को मिलेगा। ठीक है ना, एक बच्चे को नहीं, पूरे ग्रुप को। तो रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, ग्रुप ओरिएंटेड है। द नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव का मतलब समझ आ रहा है आपको, कोलैबोरेट करना, एक साथ आना। अगर किसी दो बंदों को एक दूसरे की नीड है तो वो क्या करते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं, अपना आ जाते हैं साथ में मिलके, क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये भी हेट्रोजीनियस ग्रुप में अप्लाई होगा, जो क्या होंगे, अलग अलग एबिलिटी वाले। ओके, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में हम जानते हैं और क्या होता है, टास्क आर नॉट गिवन बाय इंडिविजुअल टू द स्टूडेंट, मतलब किसी भी इसमें ये नहीं है कि टीचर ही टास्क देगा, बच्चे खुद से अपना टास्क डिसाइड कर लेते हैं। सच लर्निंग इज़ जनरल इन नेचर, मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ स्कूल में होगा, कहीं भी हम उसको देख सकते हैं। इट कैन बी सीन एनीवेयर, एनीवेयर, अपने आसपास देख सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगी, आप सोचोगे अरे भाई हाँ ऐसे ही होता है। इट डू नॉट नीड नेसेसरी प्रेजेंस ऑफ टीचर, इसमें ज़रूरी नहीं है कि टीचर प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि मान लो भाई एक क्लास है, उसमें क्या है, एक बच्चे का साइंस का काम हो रहा है, एक का हो रहा है हिंदी का। वो कहेगा तो मेरे को हिंदी का दिखा दे, मैं तो साइंस का दिखा दूंगा। तो ये भी एक तरह की कोलैबोरेटिव है, दिखाना मतलब समझाना, दिखाना में ये नहीं कह रही भाई चेप लो ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे, समझाएंगे कि हाँ चल तू मेरे को ये समझा दे, मैं तेरे को ये समझा देता हूँ। वो क्या होगी, ग्रुप में आए, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपने नेचर में भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है हमारे आसपास, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे पास है, हमको उस चीज़ की ज़रूरत है जो उसके पास है, तो हम कर लेते हैं बातचीत, दे देना मैं भी दे दूँगा तो वो क्या हो जाती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, मजाक अपार्ट आ रहा है समझ में। ठीक है, चिल्ड्रन डू द टास्क देमसेल्फ, बच्चे क्या करेंगे, अपना टास्क खुद कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा क्लास में बच्चों को नीड लगी और उन्होंने फटाफट से अपना ग्रुप बनाया, काम किया, फिनिश। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव। ओके, कोऑपरेटिव में ये होता है कि टीचर फिक्स करेगी, टीचर बनाएगी ग्रुप, थोप देगी उन पर भाई करना है,
कोलैबोरेटिव में होगा, बच्चा इंडिपेंडेंट है, अपने आप करेगा, ठीक है, वो अपने आप से समझेगा कि हाँ मेरे को ग्रुप में आने की ज़रूरत है, नीड है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, वो चिल्ड्रन कैसे मतलब एक्वायर कर सकता है लर्निंग हेयर सेल्फ, किस किस तरह से, मतलब किस किस एक्टिविटीज़ के थ्रू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो बच्चा यूज़ कर सकता है, अपनी नॉलेज को क्या कर सकता है, सिंपल भाषा में कंस्ट्रक्ट कर सकता है। चलिए भाई देखते हैं अब इसमें क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं। भाई देखो, सिर्फ जो मैंने लिख रखी है वही नहीं है, और भी मैं बता दूंगी और आप अपनी तरफ से भी आइडिया लगा सकते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं ये क्या है। ऑब्जर्वेशन है, अगर हम ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा कहीं पे तो वो उससे भी अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ स्कूल में ऑब्जर्व कर रहा है, अपने आस पड़ोस में ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ ये चीज़ ऐसे बनती है या ऐसे हम इस चीज़ को करते हैं, उससे नॉलेज कंस्ट्रक्ट ही तो हो रही है, बनी तो रही है, राइट। तो अब आ गया परसेप्शन। परसेप्शन में क्या हो गया, अपनी उन चीज़ों की इमेज बनाना अपने माइंड में। देख लिया, इमेज बन गई। भाई देखो, हमने क्या किया, किसी कहीं पे गए, कुछ खाने गए, हमने देखा भाई ऐसे ऐसे बना रहा है, घर जाके ट्राई किया, बन गया, तो क्या हुआ, नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुई। तो यही है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ऑब्जर्व करना, परसेप्शन करना, सेंसेशन करना। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगा कि डेमो करके दिखा रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, उससे नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करके सीखना, ठीक है, साइंटिस्ट तो होते ही ऐसे हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीख जाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं नॉलेज, थ्योरी बना देते हैं, ये वो, ये है इसमें। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग अभी हमने पढ़ा ही है, कोऑपरेटिव लर्निंग भी हमने पढ़ा है, इससे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे आपस में मिलके, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, डिबेट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमने पढ़ी थी, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं, टीचर उसको ऐसा इन्वायरमेंट देती है वो खुद क्रिएट करे। सर्वे होता है कि सर्वे करने के लिए हम बच्चों को दे दें, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रोल प्ले करने के लिए अगर हम बच्चों को दे दें, पोएम रेसिटेशन दे दें कि आप खुद से अपनी पोएम बनाओ, कैसी भी बनाओ, तो वो क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं एटलीस्ट। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, जब आप थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम जितनी भी एक्टिविटीज़, हम कह सकते हैं कि स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ कराते हैं उससे बच्चा क्या करता है, अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, चलिए आज ये कंप्लीट हो गया है हमारा मीनिंग एंड कंसेप्ट एजुकेशन का। अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं हमने इन क्लासेस में क्या किया। एजुकेशन का मीनिंग हमने कवर कर लिया, 3 टाइप्स की एजुकेशन हमने पढ़ी थी, दैट इज़ इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ठीक है। एजुकेशन डिराइव्ड हमने बताया था कि 3 लैटिन वर्ड से हुआ है, ये भी एक कंसेप्ट का पार्ट है एजुकेशन में ही। टीचिंग जो है वो ट्राईपोलर होती है और एक बाईपोलर होती है, ये हमने याद भी कर लिया। जैसे कि ट्राईपोलर वो होती है, वो क्या है, जॉन डेवी ने दिया है, और बाईपोलर किसने दिया है, जॉन एडम्स ने। तो जो स्टेजेस ऑफ टीचिंग है वो 3 तरह की होती है, प्रीएक्टिव, इंटरएक्टिव एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। प्रीएक्टिव में हमने क्या किया था, लेसन प्लानिंग, इंटरएक्टिव में और ऑब्जेक्टिव्स का जो हमने लेसन प्लान्स में बनाए हैं उसको क्या करना, अप्लाई करना, अचीव करना। इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, बच्चों को कितना समझ आया, डायग्नोज करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को, है ना, और फिर क्या करेंगे, उनको रेमेडी दे देंगे। अगर उनको कहीं बीमारी हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो रेमेडी दे देंगे, दवाई दे देंगे, फाइन। चलो फिर हमने कवर किया लेवल्स ऑफ टीचिंग को, जो कि होती है मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन लेवल, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने पढ़ा था लास्ट क्लास में। फिर है टाइप्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग आज हमने कवर करी है, जिसमें कि टीचर सेंटर्ड होता है, एक चाइल्ड सेंटर्ड होता है। एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हमने देख लिए, लर्निंग स्टाइल्स देख लिया, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच देख ली हमने, बहुत मेन है, आगे भी चलेगी ये। जीन पियाजे ने दी है और वाइगॉत्स्की ने दी है। जीन पियाजे ने क्या कहा आपको याद हो चुका है, वाइगॉत्स्की ने कहा सोशल कल्चर पे डिपेंड होती है कंस्ट्रक्टिविज्म। ग्रुप्स लर्निंग किस किस में होती है, कोऑपरेटिव में होती है, कोलैबोरेटिव में होती है, फाइन। आज हमारा कंसेप्ट और मीनिंग एजुकेशन का बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप इसी में से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट समझाने का तरीका समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके, राइट। तो थैंक यू सो मच।
एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड वन मोर थिंग, जो हमारी दूसरी वीडियोस हैं इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन पे, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, इससे भी आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।